क्लास 10th बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जो आज हम करेंगे कुछ। व्हाई डज ए कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर ए बार मैग्नेट। तो कंपास नीडल जो होती है वो बेटा एक छोटा सा मैग्नेट होता है, और बार मैग्नेट के पास से जब उसको लेके जाते हो तो हमें पता है कि नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, और नॉर्थ पोल जो है वो साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये दो मैग्नेट जब एक दूसरे के पास आते हैं तो उस सिचुएशन में जो मैग्नेटिक नीडल या कंपास होती है उसकी जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, क्योंकि उसका जो नॉर्थ पोल होगा, नीडल का नॉर्थ पोल होगा, वो मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो नीडल का साउथ पोल होगा वो नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए बार मैग्नेट। तो ये बेटा ड्रॉ ही करना आपने। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि मैग्नेटिक लाइन जो है वो नॉर्थ से बाहर निकल रही हैं और साउथ की तरफ एंटर कर रही हैं। तो इस तरह से इसका एक ड्रॉ बनता है मैग्नेटिक लाइंस का, जिसको आपने बना के प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक लाइंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हमने जब बुक पढ़ी थी तब भी हमने बात की थी, तो एक बार दोबारा से कर लेंगे यहाँ पे। तो आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। हम ऊपर भी यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी देख रहे हैं कि मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ पोल की तरफ जा रही हैं, बट मैग्नेट के अंदर इनकी जो डायरेक्शन है, क्योंकि ये क्लोज लूप बनाती हैं, तो बाहर की तो यहाँ पे ड्रॉ की हुई हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ, बट अंदर भी मैग्नेटिक लाइंस चलती रहती हैं और उनकी डायरेक्शन क्या होगी फिर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। नेक्स्ट है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो मैग्नेटिक लाइंस के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो वो टेंजेंट जो है उस पर्टिकुलर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। नेक्स्ट है, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज़ गिवन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस। जितनी मैग्नेटिक लाइंस जो हैं एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज होंगी, उनकी गिनती अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी उस जगह के ऊपर ज़्यादा होगी। तो अगर ऊपर की डायग्राम को देखते हो तो वहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है उसके पास जो है मैग्नेटिक लाइंस जो है काफ़ी संघनी है, काफ़ी उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब वहाँ पर स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड की। नेक्स्ट है, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू नॉट टू मैग्नेटिक लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। तो मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, जो लास्ट प्रॉपर्टी है उसी का एक्सप्लेनेशन है। तो अगर दो मैग्नेटिक लाइंस बेटा इंटरसेक्ट करती हैं तो ऐसी सिचुएशन में उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर दो अलग अलग डायरेक्शंस मिलेंगी मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर दो लाइंस होंगी एक ही पॉइंट के ऊपर, वहाँ पर दो अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। तो एक ही पॉइंट के ऊपर दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। यही कारण है कि एक जगह के ऊपर दो मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो क्रॉस एक दूसरे को नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर a circular loop of wire lying in a plane of a table. Let the current pass through the loop clockwise. Apply the right hand rule to find out the direction of magnetic field inside and outside the loop. तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है हमने बतानी है। करंट अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो अपने राइट हैंड रूल पढ़ा हुआ है, तो थंब की जो डायरेक्शन है डेट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर फिंगर्स जो हैं वो करंट की डायरेक्शन शो करती हैं, तो इस सिचुएशन में अगर टेबल के ऊपर कोई लूप पड़ी हुई है और उसका डायरेक्शन जो है करंट की क्लॉकवाइज है, तो ऐसी सिचुएशन में जो है मैग्नेटिक फील्ड वो ऊपर से टेबल के अंदर की तरफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द टेबल होगी उसकी डायरेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड इन ए गिवन रीजन इज़ यूनिफॉर्म, ड्रॉ द डायग्राम फॉर टू रिप्रेजेंट इट। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को बेटा रिप्रेजेंट करने के लिए हम पैरेलल लाइंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो साइड्स पे जो पैरेलल लाइंस लगी हुई हैं यूजिंग एरो, तो ये जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड a long solenoid, long state solenoid carrying current is 0
decrease as we move towards the end, increase as we move towards the end, and remain same at all the point. तो इनसाइड द सोलिनॉइड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम रहती है सारे पॉइंट्स के ऊपर. सो डी ऑप्शन आएगी, इज द सेम एट ऑल द पॉइंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following property of the proton can change while it move freely in the magnetic field. जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा कोई चार्ज पार्टिकल तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी. तो डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या, उसकी वेलोसिटी और मोमेंटम ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं. तो ये दोनों चेंज होंगी, बट उसका जो मास और स्पीड जो है वो चेंज नहीं होती है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्टिविटी 13.7, ये एक्टिविटी आपकी बुक में है बेटा. जो आपने एक रॉड को हैंग किया हुआ था स्टैंड के ऊपर और उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लगाया था. तो वहाँ पर क्या है, हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ए बी रॉड ए बी विल बी अफेक्टेड इफ़. तो अगर करंट को इंक्रीज़ करते हो रॉड में से तब भी डिफ्लेक्शन बढ़ेगी. अगर आप उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया था नॉर्थ साउथ पोल के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करते हो, इंक्रीज़ करते हो, तब भी डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी, वो ज़्यादा मूव करेगा. एंड द थर्ड इज़ द लेंथ ऑफ द रॉड ए बी इज़ इंक्रीज. जब ए बी रॉड की लेंथ इंक्रीज़ करेंगे तो लेंथ इंक्रीज़ करने पर भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज़ करेगी. थर्ड क्वेश्चन है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल projected toward west is deflected towards north by the magnetic field. The direction of magnetic field is. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, इसके लिए यूज़ करेंगे हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो हमने पढ़ा था. तो आपको डायरेक्शन दी हुई है, अल्फ़ा पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब आपको करंट का पता है, उसकी डायरेक्शन पता है, और चार्ज पार्टिकल को फोर्स किस तरफ लग रही है, वो किस तरफ डिफ्लेक्शन हो रही है उसकी, तो हमें उसकी मोशन या उसकी फोर्स का भी पता है. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करके अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो डेट विल बी वर्टिकली अपवर्ड. द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ वर्टिकली अपवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि आप तीनों फिंगर्स को अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच करते हैं, देन जो मिडल फिंगर है वो करंट को रिप्रेजेंट करती है और जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है. तो ऐसी सिचुएशन में जो थंब है डेट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में वो पार्टिकल को फोर्स लगेगी या मूव करेगा. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है. इलेक्ट्रिक मोटर जो है डेट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हो तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, फोर्स डेवलप होती है उसके ऊपर, और जो फोर्स की डायरेक्शन है डेट विल बी गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्प्लिट रिंग्स इन ए इलेक्ट्रिक मोटर. इलेक्ट्रिक मोटर्स में स्प्लिट रिंग्स का क्या रोल होता है. तो स्प्लिट रिंग्स इन ए इलेक्ट्रिक मोटर एक्ट एज ए कम्यूटेटर. तो कम्यूटेटर का काम क्या होता है कि वो डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करता है. तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि स्लिप रिंग्स जो हैं वो आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन जो है डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर देती है, रिवर्स कर देती हैं. ड्यू टू दिस रिवर्स ऑफ द करंट द कॉइल कंटिन्यू टू रोटेट इन द सेम डायरेक्शन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिफरेंट वे टू इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल. किसी कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करने के डिफरेंट फेज कौन कौन से हैं. तो एक आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो वे, इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड चेंज. तो किसी कॉइल के आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप चेंज करते हो तो उसकी वजह से उसके अंदर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा. दूसरा है, इफ़ द कॉइल मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड. आप मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स रख लो और कॉइल को मूव करो उसके आसपास, तब भी उसके अंदर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस्ड करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा. और तीसरा है कि आप कॉइल को रोटेट करो इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उस सिचुएशन में इसके अंदर जो है इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा. बट बेसिकली ये है कि कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो चेंज होनी चाहिए. चाहे आप मैग्नेट को मूव करके चेंज करवा लो, मैग्नेट कॉइल को आगे पीछे मूव करके चेंज करवा लो, या फिर कॉइल को उसी जगह के ऊपर रोटेट करके उसके अंदर जो
फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस जो उसके बीच में से पास कर रही हैं, उनकी वैल्यू जो है अगर आप चेंज करवा लेते हो तो ऐसी सिचुएशन में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये बेटा क्वेश्चन आपने कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन रह गए हैं, वो हम अपनी अगली क्लास में करेंगे।